ओम नमः शिवाय। आप सभी पर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की अपार कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना करते हुए आइए हम सभी श्रवण करते हैं हरतालिका तीज व्रत की परम पावनी कथा। जिस कथा को श्रवण करके, जिस व्रत को धारण करके कोई भी स्त्री सौभाग्यशाली हो सकती है और जिसका विवाह नहीं हुआ उसको मनपसंद वर मिल सकता है, जिसका वैधव्य का जीवन है उसको भगवान शिव का लोक प्राप्त होगा। तो ऐसी शुभ दिव्याति दिव्य कथा है, आइए हम सभी श्रवण करते हैं। बात उस समय की है कि एक बार भगवान शिव कैलाश के सुंदर शिखर पर विराजमान थे। नंदी, श्रृंगी, भृंगी इत्यादि भगवान शंकर के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे और उसी समय पर देवी पार्वती भगवान शिव के सन्मुख आईं। भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ, आप कृपा करके हमें ये बताइए कि आप जैसा भोला पति मुझे किन पुण्यों के कारण मिला, मैंने पूर्व जन्म में क्या तपस्या की। भगवान शिव बोले कि अच्छा देवी, मुस्कुरा पड़े और पार्वती माँ ने कहा कि यदि मुझे अपनी दासी समझते हो तो अवश्य ही बताइए। भगवान शिव बोले, देवी तुम पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थी और तुम और हम पति पत्नी थे। एक बार की बात है कि तुम्हारे पिता जब दक्ष प्रजापति बनाए गए थे तो ब्रह्मा की सभा में सारे देवी देवता उपस्थित हुए, वहाँ पर मैं भी था। तो सब तो दक्ष के आने के स्वागत में, प्रजापति के स्वागत में खड़े हुए, लेकिन मैं ध्यान में मग्न था। मैं तुम्हारे पिता को देख नहीं पाया, इसलिए खड़ा नहीं हुआ। तो तुम्हारे पिता मुझसे क्रोधित हो गए और मुझे अपशब्द कहे। तब से मुझे शत्रुता मुझसे मानते हैं, जबकि मेरी गलती कोई नहीं थी, लेकिन मैंने कोई उनका अपकार नहीं किया, मैं लौट आया। तो हे देवी, तुम जिद करने लगी जाने की, क्योंकि सारे देवी देवताओं को उन्होंने निमंत्रित किया था, हमें नहीं किया था। सारे देवी देवता नृत्यगान करते हुए जा रहे थे, तो तुमने बहुत जिद की। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, और मैंने श्रृंगी भृंगी को तुम्हारे साथ भेज दिया था। जब तुमने जाकर वहाँ पिता के द्वारा खुद का अपमान देखा और साथ ही मेरा कोई स्थान भाग नहीं देखा यज्ञ में, तो अपने पिता के यहाँ जो यज्ञ हो रहा था वहाँ पर मेरा स्थान ना देखकर तुम्हें क्रोध आया। अपने शरीर को तुमने योगाग्नि में भस्म कर दिया और इस तरह से तुम्हारा वो शरीर छूट गया। मुझे पता चला नारद जी के द्वारा, मैंने अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ा, उससे वीरभद्र को प्रकट किया। भयानक रूप धारण करके आंधी तूफान की भांति दक्ष के यज्ञ में जाकर पहुंचा, सारी यज्ञशाला को ही नष्ट भ्रष्ट कर डाला और यहाँ तक दक्ष के धड़ से सिर को ही अलग कर दिया। प्रजापति के इस तरह स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी बड़े दुविधा में पड़ गए, सोच में पड़ गए। उन्होंने मेरी आकर स्तुति की, मैं प्रसन्न हुआ और मैंने जाकर उनके धड़ में बकरे का सिर लगा दिया और उनकी गलती को, अपराध को क्षमा किया कि कभी अभिमान से मत जीना, कोई भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए वो ईश्वर की कृपा मानना। तो हे देवी, तुम मैना और युवान के यहाँ उनकी तपस्या के कारण दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ कन्या बनकर आई, तो तुम्हारा नाम पार्वती हुआ। तुम सभी सद्गुणों से युक्त थी। देवर्षि नारद का तुम्हारे पिता के यहाँ आगमन हुआ, तुम्हें लाकर गोदी में डाल दिया और कहा, मुनिश्रेष्ठ, हमारी कन्या के गुण और दोष को बखान करके कहिए। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या तो बड़ी सुशील है, सभी गुणों से युक्त है, लेकिन इसका पति जो होगा दिगंबर होगा, वेशधारी होगा, जटाधारी होगा और माता पिता से रहित होगा और नग्न होगा, भूत पिशाच का स्वामी होगा और माला सर्पों की धारण करने वाला होगा। ये सुनकर तुम्हारे माता पिता बहुत चिंतित हो गए, तुम्हारी माता रोने लगी। तुम्हारे पिता ने समझाया तो मैंने कहा कि देखो, जो ये अवगुण है वो शिव में गुण रूप से विराजमान है। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या कर ले तो शिव वर के रूप में मिल सकते हैं। और तब तुम सुनते ही तपस्या करने चली गई। और इधर तुम्हारे पिता को लगा कि मेरी बेटी तो विवाह के योग्य हो गई है, उन्होंने विष्णु भगवान से सोचा विवाह हो जाए, लेकिन तुमने ये कह दिया कि मैं या तो शिव से विवाह करूंगी या अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हें पता चला तो तुम उस स्थान को छोड़कर और अन्य प्राण त्यागने की स्थिति में थी। तो तुम्हारी सखी ने कहा कि हे सखी पार्वती,
चलो हम तुम्हें गुप्त गुफा में ले चलते हैं, वहाँ तपस्या करो, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो तुम्हारा विवाह विष्णु से कैसे होगा? तो तुम्हें तुम्हारी सखी लेकर एक गुप्त गुफा में गई, और जिस दिन तुम्हारी वो तपस्या प्रारंभ हुई उस दिन तीज था, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन तुमने हमारी विधिवत पूजा की और सूखे पत्ते खाए, ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन करते हुए तुमने कठिन तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारे सन्मुख प्रकट हुआ और तुम्हें अपना अर्धांगिनी अपनी स्वीकार करने का वचन दिया। तो हे देवी, मैं अंतर्धान हुआ। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने कहा विष्णु से विवाह करना, लेकिन तुमने कहा बरऊँ शंभु न त रहूँ कुंवारी। यदि शंभु का वरण नहीं होगा तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। तुम्हारे पिता ने देखा बेटी प्राण त्याग देगी, कहा ऐसा ही होगा, और फिर प्रसन्नतापूर्वक विधि विधान से तुम्हारा हमारा विवाह करा दिया। तो वो तीज का ही प्रभाव था और हरतालिका तीज व्रत ही तुमने किया था। तो देवी, उसका ही पुण्य प्रभाव था कि हम जैसा तुम्हें पति मिला। तो जो भी नारी इस व्रत को अगर कोई कन्या करती है तो वो अपने मनपसंद का वर प्राप्त करती है, कोई विवाहिता करती है तो वो अचल सौभाग्य को प्राप्त करती है, कोई विधवा नारी करती है तो उसे भगवान शिव यानी कि मेरा लोक प्राप्त होता है। हे देवी, ये व्रतों में सर्वश्रेष्ठ वैसे ही है जैसे ग्रहों में सूर्य है, जैसे तारिकाओं के मध्य में चंद्रमा, जैसे नदियों में गंगा, जैसे देवताओं में अच्युत और जैसे पुराणों में महाभारत, वैसे ही ये परम व्रतों में व्रतराज हरतालिका नारियों के लिए है। तो इसकी महिमा अपार है। इस दिन जो भी नारी भोजन करती है वो तिर्यक योनि में पशु पक्षी की योनि में जाती है। जो सब चीज़ें खाती है वो मक्खी बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पिणी बनती है, जो मांस खाती है वो बाघिन होती है, और जो अपने पति को धोखा देती है वो मुर्गी होती है। जो हरतालिका तीज के दिन दिन में सोती है वो मुर्गी की योनि धारण करती है। तो इस तरह से जो भी इस व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हुए और उनके नाम का जप करते हुए इस व्रत को धारण करती है, ब्राह्मण को भोजन कराती है, सुहागिनों को जो भी हो पाए वो दान देती है, सुहाग का सामान देती है, उसका सौभाग्य अचल रहता है, पति का प्रेम सदैव प्राप्त होता है, पुत्र पौत्र से उसका घर परिवार खुशियों से भरा रहता है, धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। तो ये सभी सुखों को प्रदान करने वाला हरतालिका तीज व्रत की कथा थी, जिसके कारण मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। तो देवी, इस तरह से ये व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। बोलो शंकर पार्वती भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।